नमस्कार बच्चों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके 16वें पाठ मैं उद्घोषक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे आनंद प्रकाश सिंह जी ने लिखा है। बच्चों, जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जैसे कवि सम्मेलन, वार्षिक खेल या कोई दिवस या हमारा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, तो कभी कभी हम उस कार्यक्रम को देखकर ऊब जाते हैं, लेकिन कभी हम मंत्रमुग्ध होकर कार्यक्रम में तल्लीन हो जाते हैं। हमारी तल्लीनता को अगर कोई बरकरार रखता है तो वह होता है उस कार्यक्रम को संचालित करने वाला मंच संचालक। मंच संचालक दर्शकों एवं श्रोताओं को अपनी सूझबूझ एवं हाजिर जवाबी से कार्यक्रम से जोड़ देता है। आजकल युवाओं का रुझान ऐसे करियर की ओर अधिक हो गया है जो उन्हें ग्लैमरस लगता है। मंच संचालक एक ऐसा ही करियर है जो आपको नाम कमाने व अपनी खुद की अलग पहचान बनाने का मौका देता है, परंतु किसी भी व्यवसाय को चुनने से पहले उसकी सारी बारीकियों को जानना अति आवश्यक होता है। एंकर ही वो विशिष्ट व्यक्ति होता है जिस पर श्रोताओं की दृष्टि आदि से अंत तक बनी रहती है। इसी प्रकार बहुत से एंकर या उद्घोषक या सूत्र संचालक, जो भी कह लीजिए, जिसने अपनी वाणी से हम लोगों को मुग्ध किया है। तो आइए आपके पाठ मैं उद्घोषक की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि एक सफल उद्घोषक के लिए क्या क्या आवश्यक है। सर्वप्रथम लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक गांव में हुआ। आप एक सफल लेखक के साथ साथ श्रेष्ठ उद्घोषक तथा प्रभावी मंच संचालक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपकी कविताएं, नाटक, लेख, फिल्म कला, समीक्षा के कारण हिंदी जगत में आपका अपना विशेष स्थान है। उद्घोषक के रूप में आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष की सेवा ने आपको घर घर तक पहुंचाने का काम किया। अब आप अवकाश प्राप्त कर लिए हैं। आकाशवाणी संवाद लेखन के कारण संप्रेषण क्षेत्र में भी आपकी अलग पहचान है। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न समसामयिक विषयों पर आपका लेखन प्रकाशित हो चुका है। प्रमुख कृतियां, कहानियां, कविताएं, समीक्षाएं तथा अन्य विभिन्न विषयों पर पत्र पत्रिकाओं में आपका लेख प्रकाशित हो चुका है। विधा परिचय। यह पाठ आपका आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। आत्मकथात्मक विधा है ये। आत्मकथा एक रोचक तथा लोकप्रिय विधा है। अपने जीवन के अनुभव, प्रसंग, इनका वर्णन करते समय सत्यता तथा पूरी निष्ठा जरूरी होती है। आत्मकथा लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्तम पुरुष में ही आत्मकथा लिखी जाती है, अर्थात मैं का प्रयोग करते हुए। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो मैं, मेरे साथ ये घटित हुआ है, वो लिखना पड़ता है। उसको कहानी का रूप अगर हम दे देंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। लेखक की तटस्थता तथा निरपेक्षता से यह लेखन विश्वसनीय बनता है। आइए अब पाठ का सारांश देखते हैं। लेखक एक सफल उद्घोषक हैं। इसे ही मंच संचालक या सूत्र संचालक कहते हैं। उद्घोषक का काम होता है कि वो वक्ता और श्रोता को जोड़ दे। जब कोई बड़ी हस्ती उनकी स्तुति करते हुए उन्हें शाबाशी देती है तो उद्घोषक के रूप में सफलता सचमुच प्राप्त हो जाती है। लेखक को भी गर्व होता है। जब पंडित भीमसेन जोशी ने लेखक को उनकी प्रशंसा की, उन्हें शाबाशी दी, तो लेखक को गर्व होता है कि मेरा उद्घोषक बनना सफल रहा। आज लेखक एक सफल उद्घोषक हैं, लेकिन पाठ में वो बताते हैं कि प्रारंभ के दिनों में वो बहुत अधिक घबराते थे।
9वीं कक्षा में थे वे जब उन्हें गांधी जयंती पर भाषण देने के लिए बोला गया और वे जब मंच पर खड़े हुए तो भाषण भूल गए। बाद में उन्होंने ऐसे कई लोगों को याद किया जो शुरुआत में दोषयुक्त थे, अर्थात उनके भी पैर थरथराते थे मंच पर जाते हुए। बाद में वे उन्हीं को ध्यान में रखकर कुशल वक्ता बने और लेखक की घबराहट फिर दूर हो गई। उन्होंने हिम्मत से भाषण किया और आगे चलकर वे एक सफल सूत्र संचालक बने। सूत्र संचालन कितने प्रकार का होता है ये भी पाठ में बताया हुआ है लेखक ने, तो वो देख लेते हैं कि शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना हो तो कैसे किया जाएगा। तो इसमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी होता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। किसके हाथों किसका सत्कार करना है यह ध्यान देना होता है और इसमें सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा है कि दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना हो तो क्या करना चाहिए। तो दूरदर्शन या रेडियो के कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते समय कार्यक्रम की संहिता लिखकर पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद कार्यक्रम का प्रसारण करना चाहिए। सूत्र संचालक कार्यक्रम में निखार लाने का काम करता है। कार्यक्रम किस प्रकार का है उस पर आधारित ही भाषा और शैली में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे संगीत संध्या का प्रोग्राम है या बर्थडे पार्टी है तो इन सब के लिए अलग भाषा शैली का प्रयोग होगा और अगर कोई कवि सम्मेलन हो रहा है या कहीं राजनीतिक पार्टी हो रही है तो उनके लिए अलग तरह की जानकारी रखनी होगी। सूत्र संचालक का हंसमुख होना, हाजिर जवाबी होना और विविध भाषाओं का ज्ञान होना भी उसके लिए आवश्यक होता है। सूत्र संचालक में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सूत्र संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी कार्यक्रम सूत्र संचालक इस प्रकार लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है कि वे उठना चाहते हुए भी बैठे रहते हैं। उनको अच्छा लगता है कि अब और क्या बोलेगा, आगे क्या बताएगा। तो इस तरह से वो कार्यक्रम की पूरी सफलता उसी के ऊपर आधारित होती है। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति उद्घोषक ही होता है। जब भी कार्यक्रम कोई शुरू होता है तो सबसे प्रथम अगर कोई मंच पर आता है तो वो उद्घोषणा करने वाला उद्घोषक ही रहता है। अतएव उसका परिधान कैसा हो, उसकी परिधान, उसकी केश सज्जा, उसका आत्मविश्वास, उसका सहज प्रकटीकरण, ये सारी बातें आवश्यक होती हैं और इस सब पर बहुत ही सावधानी से ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में कभी कभी ऐन वक्त पर कोई परिवर्तन हो जाता है। अब कभी कभी पूर्व निर्धारित अतिथि नहीं आते हैं, कोई दूसरा आ जाता है तो वहां पर बदलाव करना पड़ता है। तो ऐसे वक्त पर होने वाले बदलाव में सूत्र संचालक की परीक्षा होती है। तो देखा जाता है कि वो किस प्रकार बिना किसी घबराहट के वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। कार्यक्रम में प्रसंगानुकूल रोचक दृष्टांत, जैसे प्रसंग किसी चीज का आ गया तो वहां आपने कभी कुछ देखा है, आपके साथ कोई घटना घटी है, वो आप सुना सकते हैं। शेरो शायरी सुना सकते हैं, कविता की पंक्तियां, किसी महान व्यक्ति का उद्धरण, कोई विनोदी चुटकुला या कोई विशेष याद कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा देता है। लेखक के साथ घटित हुई कोई प्रसंगानुसार प्रभावी प्रस्तुतिकरण के कारण अनेकों ने उनकी पीठ थपथपाई थी। हमारे लेखक जी जो हैं, इन्होंने समय समय पर, आनंद सिंह जी ने समय समय पर अपने साथ घटी हुई घटना को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया और लोगों ने इसके लिए इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। उद्घोषक का काम कृत्रिमता से नहीं होता, इसके लिए निरंतर वाचन आवश्यक है। पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी होता है कि तरह तरह की किताबें वे पढ़ें। लेखक भी जब छोटे थे तो नियमित पुस्तकालय जाया करते थे। वहाँ पर वे चंपक, बाल भारती, नंदन, चंदा मामा
धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, कादम्बिनी, उस समय की सब एक से बढ़कर एक किताबें हैं। ये साहित्यिक मैगजीन हैं जिनको वे पढ़ा करते थे। ये मासिक और पाक्षिक पत्रिकाएं होती थी। ये कार्यक्रम ये किताबें जब वो पढ़ते थे तो अपने कार्यक्रम में उन्हें कभी कभी वो उनकी घटनाओं को डाल दिया करते थे, और जिसके कारण वे एक सफल उद्घोषक बने। लगभग 29 वर्ष तक रेडियो उद्घोषक का काम करने वाले लेखक अपना नाम कमा चुके हैं। शब्दों की दुनिया में रहकर वे घर घर तक पहुंच गए हैं। पूरी निष्ठा के साथ यह काम करने का नतीजा यह हुआ कि उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृत शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। अब लेखक ने बताया पाठ में कि इससे रोजगार क्या मिल सकता है। तो इस क्षेत्र में रोजगार की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। मंची उद्घोषक, रेडियो उद्घोषक, टीवी उद्घोषक या अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में मंचीय संचालन की नौकरी मिल सकती है। भाषा का विद्यार्थी कभी भी बेकार नहीं रहता। अगर वो सचमुच भाषा पर प्रभुत्व जमाया है तो उसके लिए हर दरवाजे खुले होते हैं। भाषा ही शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, प्रख्यात साहित्यकार का कथन, इन सब से व्यक्ति एक सफल उद्घोषक के रूप में नाम और दाम कमा सकता है। सूत्र संचालक बनने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का काम करता है। वह नियंत्रक होता है। कार्यक्रम की बागडोर उसके हाथ में होती है। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वागत से करना होता है। सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आवाज़ में उतार चढ़ाव भी बहुत जरूरी है। साथ ही श्रोताओं के साथ संवाद भी रखने की योग्यता होनी चाहिए। समय सूचकता अर्थात हाजिर जवाबी भी होना आवश्यक है। ऐन मौके पर कार्यक्रम में बदलाव हो जाए तो वो स्थिति को अपनी हाजिर जवाबी से संभाल सके। कोई गलती हो, जैसे कभी किसी का स्वागत करना भूल जाता है, तो नम्र होकर माफ़ी मांगे और कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग कर सके। पठन पाठन की आदत भी उसमें होनी चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। उच्चारण में शुद्धता बहुत मायने रखती है, वो भी होनी चाहिए। कार्यक्रम की पत्रिका बनाकर रखनी चाहिए कि कौन सा कार्यक्रम किसके बाद है। ये सब एक नियम से होना चाहिए। अगर उपर्युक्त मुद्दों पर हम ध्यान देते हैं तो हम भी एक सफल उद्घोषक बन सकते हैं। बच्चों, मैं उद्घोषक, ये पाठ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपके मन में अगर उद्घोषक बनने की जरा सी भी उत्सुकता है तो आप इस पाठ को और 2-3 बार पढ़िए और देखिए कि किस प्रकार लेखक ने अपने आप को संवारा है। इसके साथ ही साथ पाठ आप समझ गए होंगे तो पीछे स्वाध्याय में अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। ये आपको लिखने के लिए दिया गया है, तो ये मैं आपको एक बनाकर दे रही हूँ। बाकी दूसरा आपको स्वयं करना होगा। शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। बच्चों, आप प्रयत्न कीजिए कि आप किस प्रकार अपनी भावनाओं को इसमें व्यक्त कर सकते हैं। इसे करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। धन्यवाद।